देवरानी ने दिया जेठानी का साथ। अभी बरसा की शादी को कुछ दिन ही हुए थे, लेकिन सास ने अपनी सारी हदें पार कर दी थी। बरसा सोच रही थी वह कहाँ आ गई है। तभी आवाज आई, सुन रे बरसा, रात के भोजन के उपरांत चौका चूल्हा साफ करके सोने जाना और झूठे बर्तन को धो धा के साफ कपड़े से पोंछकर बर्तन स्टैंड में तरीके से सजा देना। सास की आज्ञा सुन कल की नव विवाहित बहू बरसा हामी भर रसोई घर की ओर मुड़ चली और सारे बर्तन धोकर कपड़े से पोंछ पाछ कर सजा दिए। उसे किचन के तमाम काम निपटाते हुए रात के 11 बज गई। अभी नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी कि सास का फरमान जारी की, ऐसे करो वैसे करो, यह नहीं हुआ वह नहीं हुआ। जैसे कि बरसा ससुराल नहीं किसी ऑफिस में जॉब करने आ गई है। बरसा की शादी उसके माँ बाप ने एक श्रेष्ठ परिवार के बड़े बेटे सौरभ से की थी। सौरभ साधारण औसत आदमी था। किसी से ज़्यादा बात नहीं करना, अपने काम से काम रखना और छोटी सी परचूने की दुकान को चलाता था। घर में उसकी दादी, विधवा माँ और एक बड़ी दीदी थी जिसकी शादी हो चुकी थी और दूसरे गांव में ब्याही गई थी। एक छोटा भाई भी है जो कि शहर में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन सौरभ अपने गांव में ही रह गया था और घर के बाहर छोटी सी दुकान खोले हुए था और खेती बाड़ी भी देख लेता, जिससे साल भर का अनाज पानी थोड़ा बहुत दलहन बगरा उपजा लेता था। कभी माँ के किसी काम को टालता नहीं था। वह माँ का बहुत सम्मान करता था। बरसा अपने ससुराल में रहते समझ गई थी कि सास उसके साथ हिटलरबाजी क्यों कर रही है, क्योंकि दादी सास ने भी उसकी सास को इसी तरह से कोलू बैल के जैसे ही काम लेती रही थी और एक पल भी सौरभ की माँ को चैन से बैठने नहीं देती, जिससे उनके घुटने घिस गए थे और वह ज़्यादातर बैठी ही रहती थी। लेकिन वही सब कुछ अपनी बहू बरसा के साथ इतिहास दोहरा रही थी, अपनी खुन्नस बहू पर निकाल रही थी। जो कुछ उनके साथ हुआ उसका बदला वह बरसा से ले रही थी। अब तक बरसा भी अपनी सास का मान रखती आई थी। सास को कुछ नहीं कहती, वह जैसा बोलती जो करती बरसा चुपचाप कर देती। लेकिन कुछ साल बाद जब उसके देवर की शादी हुई तो देवरानी ने आते ही अपना रंग ढंग दिखाना शुरू कर दिया। शादी के 1 महीने बाद ही अपने सारे बैग्स के साथ आंगन में देवर को लेकर खड़ी है। दादी सास और सास भौचक्के होकर नई बहू को देख रही थी। ई नई की बहुरिया अभी आई है और कहाँ चल दी, इसकी नफासत तो देख लो। कहाँ जा रहे हो चिराग? साथ में नई की बहुरिया भी सामान बांधे खड़ी है, अभी तो आई है। थोड़ा घर के काम काज सीख ले, और हम सबकी सेवा भी नहीं की और तेरे साथ तैयार है जाने को। सास ने एक ही सांस में बोला। सास का ताना सुन देवरानी तुनक कर बोली, हम क्यों रहें आप लोगों के साथ? आप सास नहीं हैं, ताना साहा हैं। बस हंटर से मारती रहती हैं और अपने हुक्म सुना देती हैं। लेकिन बेचारी सीधी सादी बड़ी भाभी को कोलू के बैल जैसा खटवाती हैं। वह खामोशी से आपका कहना मान घर के कामकाज करती रही हैं, लेकिन मैं तो आप जैसों के संग एक पल न ठहरूं। मेरा पति कमाता है, इसलिए उसके साथ ही रहूंगी। आपकी बंदिशें और बिना वजह के जुल्म को बर्दाश्त करना मेरे बस का नहीं। बेचारी भाभी काम करते करते गठिया की मरीज हो गई हैं और भाई साहब भी कुछ नहीं कहते। वो लोग आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन आप उनका और सबका फ़ायदा उठाती हैं। हद है, यहाँ लोग नहीं बसते बल्कि जानवर का वास है। अरे यहाँ तो सिर्फ काम की पूजा होती है। लेकिन याद रखिए, चमड़ी की स्वस्थता का ख्याल रखना भी बड़े बुजुर्ग को शोभा देता है, ताकि उनके संरक्षण में हम छोटों भी सुरक्षित महसूस करें। लेकिन हम तो यहाँ सुरक्षित महसूस ही नहीं कर रहे। खुद पर कब कौन सा हंटर चल जाए सास जी का पता ही नहीं। आप चिंता मत कीजिएगा बड़ी भाभी, जा रही हूँ वहाँ शहर में घर लेने के बाद आप भी आ जाना। बच्चों का नाम भी वहीं लिखा देंगी ताकि उज्जवल भविष्य हो उनका। आप सिलाई कढ़ाई जानती ही हैं, वहाँ पर बुटीक खोल लेंगी। आपको भी रोजगार मिलेगा और 8-10 महिलाओं को भी।
चतुर समझदार देवरानी की बात से वर्षा का हृदय आशान्वित हो उठा और वह खुशी खुशी दोनों को विदा करती है। कुछ दिनों में वह भी अपने दोनों बच्चों के साथ शहर आ गई और उसका सिलाई कढ़ाई का काम रंग लाया। बुटीक में पहले 2 महिलाओं को रखा, फिर कुछ कपड़ों के स्टिचिंग का ऑर्डर आने लगा तो उसने 4 को रखा। 2 साल में वर्षा का बिजनेस दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर गया। उसने बैंक से लोन लेकर एक और बुटीक खोल लिया। सौरभ भी शहर आ गया, अपनी पत्नी के व्यापार में हाथ बटाता। कभी कभार सास और दादी सास भी आ जाती, लेकिन वर्षा ने दोनों के मान सम्मान को हमेशा बरकरार रखा। उनको वैसा ही आदर देती जैसे पहले दिया करती थी। फर्क बस इतना है कि अब वह अपने मन की मालकिन है और कमाऊ भी। देवरानी जेठानी ने 2 फ्लैट को एक में जोड़कर रहना पसंद किया। वर्षा आज भी देवरानी को सच्ची सहेली और हितैषी मानती है। जानती है कि वह आज जो भी है देवरानी की वजह से है। उसने ही उसको उड़ना सिखाया है, वरना गांव में मेंढक ही बनी रहती। वह हर समय अपनी देवरानी का धन्यवाद कहती। आज वर्षा बहुत खुश है। बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। वर्षा की एक अलग ही पहचान बन गई है। थोड़ी हिम्मत, साहस और देवरानी के साथ ने वर्षा को बहुत कुछ दिया है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।